हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लो कंट्रोल के बारे में देखेंगे, है ना, कि डेटा लिंक लेयर में फ्लो कंट्रोल क्या होता है। तो फ्लो कंट्रोल जो है दो तरीके से डिवाइडेड है। एक तो नॉइसलेस चैनल के फ्लो कंट्रोल को देखेंगे, एक नॉइसी चैनल के फ्लो कंट्रोल को देखेंगे, है ना। तो नॉइसलेस जो फ्लो कंट्रोल है ना, नॉइसलेस जो चैनल है उसमें जो है स्टॉप एंड वेट आता है। और जो नॉइसी चैनल है इसमें जो है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल आता है ना। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के थ्रू जो है हम ये तीन प्रोटोकॉल को देखेंगे नॉइसी चैनल में। जैसे एक स्टॉप एंड वेट ARQ हो गया, गो बैक NARQ हो गया और सेलेक्टिव रिपीट ARQ हो गया। तो चलिए आज हम देखेंगे स्टॉप एंड वेट नॉइसलेस चैनल में, ठीक है। तो स्टॉप एंड वेट क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज द सिंपलेस्ट फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या है, एक सिंपलेस्ट फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल है ना। अब इसका वर्क देखते हैं। इट इज वर्क अंडर द फॉलोइंग एजम्पशन, है ना। ये कुछ एजम्पशन पे काम करता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। पहला है कम्युनिकेशन चैनल इज परफेक्ट। अब जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल है ना, जिसके थ्रू हम डेटा भेजते हैं वो हमारा परफेक्ट होना चाहिए। तो एक अजम्पशन ये है, ठीक है। नो एरर अकर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, है ना। ट्रांसमिशन के दौरान कोई भी एरर अकर नहीं होना चाहिए, है ना इसमें। तो ये दो एजम्पशन को हम ले करके चलते हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में। तो इसकी वर्किंग समझते हैं कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में क्या चीजें होती हैं। वर्किंग देखते हैं। सेंडर सेंड द डेटा पैकेट टू द रिसीवर। अगर सेंडर जो है डेटा पैकेट भेजना चाहता है रिसीवर को, है ना, तो किस तरीके से भेजता है, स्टॉप एंड वेट फॉर द एक्नॉलेज फॉर द रिसीवर। अब इसमें क्या होता है कि जब कोई सेंडर डेटा पैकेट भेजता है सेंडर को, तो सेंड पैकेट पहुंच जाता है। पैकेट पहुंचने के बाद रिसीवर जो है उसको एक्नॉलेजमेंट भेजता है सेंडर को कि हमारा पैकेट पहुंच गया, ठीक है। रिसीवर रिसीव एंड प्रोसेस द डेटा पैकेट। अब क्या करता है जो रिसीवर होता है ना, रिसीवर उस डेटा पैकेट को प्रोसेस करता है, देन सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हमारा पैकेट पहुंच गया। आफ्टर द एक्नॉलेजमेंट सेंडर सेंड द नेक्स्ट पैकेट। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट पहुंच जाता है सेंडर के पास, तो सेंडर जो है दूसरा पैकेट भेज देता है। तो इस तरीके से जो है वर्किंग होती है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की। जैसे कि सेंडर ने कोई पैकेट भेजा, है ना, पैकेट भेजने के बाद रिसीवर ने कुछ प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है। एक्नॉलेजमेंट सेंडर के पास पहुंचने के बाद फिर वो दूसरा पैकेट भेजता है। इस तरीके से जो है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल काम करता है। अब हम कुछ एनालिसिस देखते हैं, हाउ द ट्रांसमिशन इज एक्चुअली कैरीड आउट, है ना। कैसे ट्रांसमिशन एक्चुअली में कैरी करता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, है ना। क्या होता है, सेंडर पुट द डेटा पैकेट ऑन द ट्रांसमिशन, है ना। जो ट्रांसमिशन लिंक है, सेंडर जो है वो डेटा पैकेट उस ट्रांसमिशन लिंक को देता है, ठीक है। द डेटा पैकेट प्रोपेगेट टुवर्ड्स द रिसीवर। अब जो है हमारा डेटा पैकेट है वो रिसीवर के पास मीडियम के थ्रू जाता है। डेटा पैकेट रीचेस द रिसीवर एंड वेट इट द बफर, है ना। और क्या करता है कि जो डेटा पैकेट होता है वो रिसीवर के पास पहुंचने पे बफर में वेट करता है। रिसीवर प्रोसेस द डेटा। अब रिसीवर जो है डेटा को प्रोसेस करता है। रिसीवर पुट द एक्नॉलेजमेंट ऑन द ट्रांसमिशन लिंक, है ना। तो अब क्या करता है रिसीवर, जो हमारा जो डेटा प्रोसेस हो गया, प्रोसेस करने के बाद फिर वो सेंडर को एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है। एक्नॉलेजमेंट प्रोपगेट टुवर्ड्स द सेंडर एंड। और जो एक्नॉलेजमेंट होता है वो प्रोपगेट होता है मीडियम के थ्रू, है ना। एक्नॉलेजमेंट रीच द सेंडर एंड वेट इट बफर, है ना। तो जो एक्नॉलेजमेंट होता है वो सेंडर के पास पहुंच जाता है और फिर इसके बाद वो बफर में वेट करता है। फिर इसके बाद सेंडर प्रोसेस द एक्नॉलेजमेंट, है ना। फिर इसके बाद सेंडर क्या करता है, प्रोसेस एक्नॉलेजमेंट को प्रोसेस करता है, देन इसके बाद नेक्स्ट पैकेट भेजता है। तो इस तरीके से जो है सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी डेटा पैकेट का ट्रांसमिशन होता है। पहले ट्रांसमिशन होता है डेटा पैकेट का, फिर इसके बाद प्रोपगेशन होता है डेटा पैकेट का, फिर इसके बाद क्यू में लगता है ना, क्यू में बफर में लगता है हमारा डेटा पैकेट, फिर प्रोसेस होता है रिसीवर के पास, फिर रिसीवर जो है उसको प्रोसेस हो जाने के बाद फिर वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हमारा डेटा पैकेट पहुंच गया, है ना। तो वो ट्रांसमिशन करता है एक्नॉलेजमेंट का, फिर प्रोपगेट होता है एक्नॉलेजमेंट का, फिर इसके बाद वो क्यूइंग में स्टोर होता है सेंडर के पास, है ना, एक्नॉलेजमेंट। फिर इसके बाद वो प्रोसेस होता है सेंडर के थ्रू एक्नॉलेजमेंट। तो इस तरीके से जो है एनालिसिस होती है सेंडर और रिसीवर के बीच में स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में।
अब टोटल टाइम कितना लगता है किसी पैकेट को सेंडर से रिसीवर में भेजने के लिए? तो एक पैकेट को पहुंचने में एक तो ट्रांसमिशन डिले लगता है, फिर प्रोपगेशन डिले लगता है, फिर क्यूइंग डिले लगता है, फिर प्रोसेसिंग डिले लगता है ना। तो ये चार तरीके के जो है डिले लगते हैं एक पैकेट को रिसीवर के पास पहुंचने में, ठीक है। फिर इसके बाद जो रिसीवर से जो एक्नॉलेजमेंट आता है वो सेंडर के पास पहुंचने में ट्रांसमिशन डिले लगता है, प्रोपगेशन डिले लगता है, क्यूइंग डिले लगता है और प्रोसेसिंग डिले लगता है ना। तो एक्नॉलेजमेंट पहुंचने को भी चार डिले लगते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जो क्यूइंग डिले होता है उसको हम जीरो मान लेते हैं, क्योंकि जो क्यूइंग डिले होता है वो प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोसेसिंग डिले क्या होता है? प्रोसेसिंग डिले भी जो हमारा डेटा पैकेट प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेसिंग डिले जो है हमारे कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कंप्यूटर कितने रैम का है, कितने फास्ट वो प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। ट्रांसमिशन टाइम फॉर द एक्नॉलेजमेंट है ना, जो ट्रांसमिशन टाइम होता है एक्नॉलेजमेंट का वो भी हम जीरो मानते हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल साइज का जो है हमारा एक्नॉलेजमेंट होता है, क्योंकि उसमें बस केवल वही डेटा होता है कि हमें नेक्स्ट पैकेट भेजो, है ना, नेक्स्ट पैकेट हमें भेजो। तो बहुत छोटा सा डेटा होता है, इसलिए हम ट्रांसमिशन डिले को भी हम जीरो मानते हैं, है ना। जो एक्नॉलेजमेंट का ट्रांसमिशन डिले है उसको भी हम जीरो मानते हैं, ठीक है। एंड टोटल टाइम टेकन इन द सेंडिंग वन पैकेट, है ना। अगर हम टोटल टाइम अगर की बात करें कि वन पैकेट को सेंडर से रिसीवर तक भेजने में कितना टोटल टाइम लगता है, तो एक तो हमारा जो है पैकेट भेजने में ट्रांसमिशन डिले लगता है ना। ट्रांसमिशन मतलब एक पैकेट को किसी लिंक पे रखने पे, है ना, कोई जो हमारा मीडियम है उसको रखने पे जो टाइम लगता है वो, और प्रोपगेशन डिले, है ना, जो हमारा एक मीडियम से दूसरे एक सेंडर से लेकर के रिसीवर तक पहुंचने में जो मीडियम का इस्तेमाल हो रहा है उसमें कितना टाइम लग रहा है ना। तो प्रोपगेशन डिले वो होता है। तो दो चीजें जो है हम पैकेट पे मेजर करते हैं, एक तो ट्रांसमिशन डिले को मेजर करते हैं, प्रोपगेशन डिले को मेजर करते हैं। फिर इसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट आता है सेंडर के पास, जो रिसीवर जो है एक्नॉलेजमेंट भेजता है सेंडर के पास, उसका हम प्रोपगेशन डिले ले लेते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन डिले जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज का होता है हमारा पैकेट, तो हम ट्रांसमिशन डिले को नहीं काउंट करते हैं, जीरो मान लेते हैं। लेकिन प्रोपगेशन डिले को हम काउंट करते हैं एक्नॉलेजमेंट में, तो प्रोपगेशन डिले प्लस इसका हो गया, ठीक है। तो अगर हम टोटल की बात करें, है ना, अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम टेकन वन सेंडिंग पैकेट, है ना, तो ट्रांसमिशन डिले, है ना, हमारा पैकेट का, है ना। फिर इसके बाद टू प्रोपगेशन डिले, मतलब दो प्रोपगेशन डिले होगा तो टू इंटू प्रोपगेशन डिले हो गया, ठीक है। तो जैसे इफिशियंसी निकालना है, तो इफिशियंसी निकालने के लिए ये ईटा का इस्तेमाल करते हैं ना, ये एन की तरह दिखता है, ये ईटा का इस्तेमाल करते हैं। तो इफिशियंसी निकालने के लिए यूजफुल टाइम कितना है हमारा, है ना, अपॉन टोटल टाइम, है ना। कोई भी पैकेट को भेजने के लिए यूजफुल टाइम कितना है और टोटल टाइम कितना लगा किसी पैकेट को भेजने में, तो वो चीजें हम इसमें मेजर करते हैं। तो यूजफुल टाइम हमारा कितना है, जो ट्रांसमिशन डिले होता है, जो सेंडर ट्रांसमिशन डिले जो ट्रांसमिट करता है अपना पैकेट किसी मीडियम पे, वो अपना पैकेट रखता है, तो वो हमारा यूजफुल टाइम कहलाता है। क्योंकि जो प्रोपगेशन डिले है ये यूजफुल टाइम नहीं है, ये तो मीडियम का मतलब टाइम लग रहा है कि कितने डिस्टेंस पे है, तो वो हमारा यूजफुल टाइम नहीं है, ठीक है। तो यूजफुल टाइम इतना ही है कि जो सेंडर हमारा पैकेट भेजता है किसी लिंक पे, तो यूजफुल टाइम वही है ना। ट्रांसमिशन डिले को ही हम यूजफुल टाइम बोलते हैं, ठीक है। और यूजलेस टाइम कौन सा है? यूजलेस टाइम जो हमारा होता है, तो यूजलेस टाइम कौन सा है? टू इंटू प्रोपगेशन डिले, है ना। जो किसी मीडियम से पैकेट आता है उसको हम यूजलेस टाइम बोलते हैं, क्योंकि उसमें सेंडर और रिसीवर कुछ नहीं कर सकता, जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको हम यूजलेस टाइम बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सेंडर होता है वो कुछ नहीं करता है प्रोपगेशन के टाइम पे, जो सेंडर होता है और रिसीवर होता है वो प्रोपगेशन टाइम पे कुछ नहीं कर रहा होता है, तो इसको हम यूजलेस टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल टाइम हमारा कितना हो गया? यूजफुल टाइम प्लस यूजलेस टाइम, तो ये दो हमारा टोटल टाइम हो गया, ठीक है। तो हम इफिशियंसी कैसे निकाल देंगे? इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला हो गया जो हमारा ट्रांसमिशन डिले है ये हो गया, है ना, अपॉन, ठीक है, अपॉन कितना हो गया टोटल टाइम। टोटल टाइम एक तो ट्रांसमिशन डिले, ठीक है, फिर इसके बाद दो प्रोपगेशन डिले, ठीक है। इस तरीके से जो है इफिशियंसी निकल गई, है ना, क्योंकि हमारा जो यूजफुल टाइम है वो ट्रांसमिशन डिले है ना, और यूजलेस टाइम और प्लस यूजफुल टाइम को मिला करके ये नीचे वाला वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम जो हमारा टीटी है ना, ट्रांसमिशन डिले, इसको हम कॉमन लेकर के इसको कट कर लेंगे। जब हम कॉमन लेकर के इसको कट कर लेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? हमारी इफिशियंसी की वैल्यू इतनी आएगी, ठीक है। फिर इसको
टीपी अपॉन टीटी को हम क्या लिख सकते हैं, टीटी अपॉन टीपी अपॉन टीटी को हम लिख सकते हैं ए, है ना, टीपी अपॉन टीटी को हम लिख सकते हैं ए। इस तरीके से हमने ए लिख दिया, ठीक है। तो हमारी फॉर्मूला क्या हो गया, ईटा इज इक्वल टू 1/1+2a, है ना। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसको और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं, 1/1+2 इंटू प्रोपगेशन डिले अपॉन ट्रांसमिशन डिले, ठीक है। प्रोपगेशन डिले अपॉन ट्रांसमिशन डिले, क्योंकि ये ऊपर वाला प्रोपगेशन डिले है, नीचे वाला ट्रांसमिशन डिले है ना। टी, छोटे टी का मतलब होता है ट्रांसमिशन डिले और पी का मतलब होता है प्रोपगेशन डिले। हाँ, तो ऊपर प्रोपगेशन डिले है तो प्रोपगेशन डिले, नीचे है ट्रांसमिशन डिले तो नीचे ट्रांसमिशन डिले। तो इस तरीके से जो है हमारी इफिशियंसी निकलती है कि हम जो है किसी भी पैकेट में कितना इफिशियंट वो जा रहा है, तो इफिशियंसी हम इस तरीके से निकालते हैं। अब हम थ्रूपुट की बात करते हैं कि थ्रूपुट क्या होता है किसी पैकेट को भेजने में। एक सेकंड में कितने बिट सेंड हो रहा है, तो वो थ्रूपुट कहलाता है ना। एक सेकंड में कितने बिट ट्रांसफर हो रहे हैं, वो हमारा जो है थ्रूपुट कहलाता है। तो थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इफिशियंसी इंटू बैंडविड्थ, है ना, इफिशियंसी इंटू बैंडविड्थ। तो ये थ्रूपुट का फॉर्मूला हो गया। अब एक राउंड ट्रिप टाइम होता है। राउंड ट्रिप टाइम किसको बोलते हैं, जो प्रोपगेशन डिले होता है ना हमारा, जाना और आना प्रोपगेशन डिले, वो राउंड ट्रिप टाइम होता है। तो राउंड ट्रिप टाइम इक्वल्स टू 2 इंटू प्रोपगेशन डिले, है ना। एक तो सेंडर का प्रोपगेशन डिले और एक रिसीवर का प्रोपगेशन डिले। देन हम कुछ लिमिटेशन की बात करते हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की, है ना। कुछ लिमिटेशन होती है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में। इफ डेटा पैकेट सेंड द सेंडर गेट लॉस्ट, है ना, द सेंडर कीप वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट फॉर इनफाइनाइट टाइम। अगर जो है सेंडर कोई पैकेट भेजता है और वो रास्ते में ही लॉस्ट हो जाता है, तो सेंडर जो है वेट करता रहेगा एक्नॉलेजमेंट का, है ना। तो ये एक लिमिटेशन है। रिसीवर कीप वेटिंग फॉर द डेटा पैकेट फॉर इनफाइनाइट टाइम। इसी तरीके से जो है रिसीवर भी वेट करता रहेगा किसी भी पैकेट का इनफाइनाइट टाइम पे, है ना। तो ये लिमिटेशन है। इफ एक्नॉलेजमेंट सेंड बाय द सेंडर गेट लॉस्ट, सेंडर कीप वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट इनफाइनाइट टाइम। तो जो सेंडर होता है वो वेट करता रहेगा एक्नॉलेजमेंट के लिए इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है। रिसीवर कीप वेटिंग फॉर द अनदर डेटा पैकेट फॉर द इनफाइनाइट टाइम, है ना। तो इसी तरीके से जैसे ही मतलब एक्नॉलेजमेंट का पैकेट सेंडर को मिलेगा, फिर इसके बाद वो दूसरा पैकेट भेजेगा। तो उसको अगर एक्नॉलेजमेंट का पैकेट नहीं मिला तो वो दूसरा पैकेट भेजेगा ही नहीं। तो इसी तरीके से जो है रिसीवर भी वेट करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक कि दूसरा पैकेट आ रहा होगा, ठीक है। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल परफॉर्म द बेटर फॉर लैन देन वैन, है ना। जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है वो जो है लैन में अच्छा परफॉर्म करता है अदर देन वैन, ठीक है। द डिस्टेंस इज लेस इन लैन एज कंपेयर टू वैन, है ना। जो डिस्टेंस होता है लैन की वो कम होती है वैन से, तो इसीलिए जो है हमारा स्टॉप एंड वेट अच्छा परफॉर्म करता है लैन, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि जो स्टॉप एंड वेट है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानें। जो इफिशियंसी होती है ना, इफिशियंसी को हम और क्या बोल सकते हैं, लाइन यूटिलाइजेशन बोल सकते हैं, लिंक यूटिलाइजेशन बोल सकते हैं, सेंडर यूटिलाइजेशन बोल सकते हैं और यूटिलाइजेशन ऑफ सेंडर बोल सकते हैं, है ना। अब थ्रूपुट की बात कर लेते हैं कि थ्रूपुट को और किस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो थ्रूपुट को बैंडविड्थ ऑफ यूटिलाइजेशन, है ना। हम थ्रूपुट को क्या बोल सकते हैं, बैंडविड्थ ऑफ यूटिलाइजेशन बोल सकते हैं, है ना। इफेक्टिव बैंडविड्थ बोल सकते हैं, है ना। इफेक्टिव बैंडविड्थ बोल सकते हैं थ्रूपुट को, है ना। मैक्सिमम डेटा रेट पॉसिबल, है ना। मैक्सिमम डेटा रेट पॉसिबल बोल सकते हैं थ्रूपुट को, और मैक्सिमम अचीवेबल थ्रूपुट, है ना, मैक्सिमम अचीवेबल थ्रूपुट। तो ये चार तरीके से जो है हम थ्रूपुट को डिनोट करते हैं। एक तो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, एक इफेक्टिव बैंडविड्थ, एक मैक्सिमम डेटा रेट पॉसिबल और मैक्सिमम अचीवेबल थ्रूपुट, ठीक है। तो इस चार तरीके से हम थ्रूपुट को बोल सकते हैं। सो थैंक यू।